Definition of ethics. So in this lecture we will talk about the definition of ethics. Ethics को हम लोग कैसे define कर सकते हैं. So let's see how can you define ethics. The word ethics is derived from the Greek word ethikos, which means habit or custom. So ये जो ethics word है ना, ये कहाँ से लिया गया है? एक Greek word है ethikos, जिसका मतलब होता है habit or custom. So ethikos is a Greek word which means habit or custom, and from that Greek word this word ethics have been derived. So it is defined as the process of moral principles. So we have certain moral principles, as I told you in the last lecture, that we have certain set of codes of certain set of rules. So it is defined as the process of moral principles. So it is also a branch of moral philosophy. So this moral philosophy, of course, you know, it's a subject. So under that we have another subject called moral philosophy, and that moral philosophy, under that moral philosophy, this subject, this particular topic falls. So it is a branch of moral philosophy. ये moral philosophy का एक branch है. Philosophy से हम लोग क्या समझते हैं? What do we understand from the word philosophy? Philosophy is summation, संधि विच्छेद अगर हम लोग इसका करें. So if we separate this word, so it is two different words comes into picture, which is philo and sophos. So philo means love or attraction, and sophos means knowledge or wisdom. अगर हम लोग philosophy का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें दो वर्ड आता है philo और sophos. philo का मतलब होता है love और attraction, प्यार और आकर्षण, और सोफोस का मतलब होता है नॉलेज और विजडम, मतलब ज्ञान और विवेक. मॉरल फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज मॉरल फिलॉसफी? मॉरल फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ मॉरल थ्योरीज. देयर आर सर्टेन मॉरल थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट पीपल, ग्रेट पीपल. ओके, सो दोज थ्योरीज आर कॉल्ड मॉरल थ्योरीज. क्वेश्चंस और क्लेम्स, है ना, जैसे अरिस्टोटल हो गए, सुकरात हो गए, सॉक्रेट्स, तो ये सब बड़े बड़े महान पुरुष जो हैं उन्होंने कुछ थ्योरीज दी हुई है. ठीक है, और भी बहुत सारे फॉरेन इंडियन पीपल हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं. तो उनके थ्योरीज को और क्वेश्चंस को और क्लेम्स को, दावों को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ों को हम लोग किस में कहलाएंगे? उसमें क्या कहलाएगा सब्जेक्ट? वो मॉरल फिलॉसफी, है ना, जैसे कबीर हो गए. फिर एथिक्स इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल्स. मतलब मॉरल्स का क्या नेचर है, उनका क्या चरित्र है, उनका क्या फीचर है. तो मॉरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के सब्जेक्ट को एथिक्स बोला जाता है. सो एथिक्स इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल्स. इट डील्स विद द मॉरल चॉइसेस दैट आर मेड बाय ईच पर्सन इन रिलेशनशिप विद अदर पर्सन. एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसा रिश्ता होता है, वो क्या सोचता है उसके बारे में, है ना, कैसे उनसे बात करना चाहिए, या फिर कैसा बिहेवियर होना चाहिए, या उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं. ठीक है ना. जैसे आप किसी से मिलते हो, इफ यू मीट समवन, सो इन दैट केस व्हाट यू डू? यू सिंपली गो एंड स्लैप दैट पर्सन? नो, यू जस्ट ग्रीट दैट पर्सन. इफ यू हैव गॉट गुड ethics, good values in you, or suppose if you are a criminal, or you are some rapist, or some other person just like a thief or daku, whatever, so you will behave in that manner with the other person. So it varies from person to person, right? So it is also defined as morality in action. Ethics को हम लोग क्या बोलते हैं? Ethics को हम लोग ऐसे भी define कर सकते हैं, morality in action. और एथिक्स का एक और डेफिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इट इज द साइंस विच एम्स एट द रैशनल इंक्वायरी. द रैशनल विथ फुल ऑफ रीजंस, इजंट इट? रीजंस, लॉजिकल. सो रैशनल इंक्वायरी एंड जस्टिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस, जस्ट लाइक व्हाट इज गुड और बैड, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है. Such type of questions are dealt, okay, in this particular topic. From the societal or organizational perspective, yes, this is important, that as I told you in the previous lecture, that there is a difference between ethics, morals and values. So ethics is generalized form, it is applicable to society or a group of people, it's a group thing. So you have to see everything and from societal or organizational perspective. आपको सारी चीज सोसाइटी के नजरिए से देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखनी है. ठीक है, आपको खुद के नजर से नहीं देखना. सोसाइटी ने एक रूल्स दे दिया आपको वही फॉलो करना है. ठीक है, वही मानना है. ठीक है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू बी अंडर दैट सोसाइटल नॉर्म्स, अ कोड ऑफ सर्टेन रूल्स. फाइन. अब देखिए एथिक्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसको हम लोग चरित्र देख लेते हैं कैसा है, उसका क्या नेचर है. तो एथिक्स डील्स विद द वैल्यूज विच हैव सोसाइटल और ऑर्गेनाइजेशनल सैंक्शन. मतलब सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन के
रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनका अप्रूवल जरूरत होता है, ठीक है ना। तो ये पर्सनल नहीं होता, सो दिस इज नॉट पर्सनल इन नेचर। ध्यान रहे, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एथिक्स पर्सनल होता है या फिर सोसाइटल होता है, ठीक है ना। तो पहला नेचर है ये, इट इज नॉट पर्सनल इन नेचर। कैसा होता है ये? इट इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल पर्सन, इट इज अ ग्रुप थिंग, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, दैट इज इट इज नॉट एन इंडिविजुअलिस्टिक in nature, rather it is societal in nature. So you have to focus on the society and organization as a whole in order to conform with the principles of ethics. It is more restricted in nature. Remember this, I gave you one diagram of three different things. One, we have got ethics, then we have more values, and then last we have got morals. So ethics is quite more restricted, then less restriction is on values, then no restriction is on, or very less restriction is on morals. So these were the things that you have to keep in mind for the term called ethics. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो देखना आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स दैट आई एम डीलिंग इन. फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय.